सकते हैं आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के घर पे किस तरह से लोगों का जमी गफीर है और इस वक्त जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ख़ास तौर पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से नाराबाजी हो रही है, परा परा वही परा। और ये देखिए किस तरह से इमरान रजा अंसारी के भी फोटोज, आगा उल्लाह मेहदी के फोटोज यहाँ पे हाथों में लिए हुए हैं। वही परा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप किस तरह से वही परा पहुँच चुके हैं, आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के घर पर पहुँचे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त यहाँ पे कभी जफीर है। और इस तरह वही परा यहाँ पे आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के घर पे पहुँच चुके हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ने देखा और पिछले 1 साल से जब उनने उमर साहब को यहाँ से चीफ मिनिस्टर बना के असेंबली में भेजा, हर एक वादा जो उमर साहब ने किया उससे फिर उनने यू टर्न लिया। तो आज जो यू टर्न का जवाब था वो बडगाम की आवाम ने एनसी और उमर साहब को दे दिया। आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर को खास कर ये जवाब है क्योंकि वो खुद कैंपेनिंग के लिए आए थे? जी, आई मीन इट इज़ अ कंसेंसस ऑन हिज फेलियर। इट इंडिकेट्स कि जो बडगाम के लोग हैं वो बिल्कुल ना खुश थे उमर साहब के साथ। और पिछले 1 साल से वो यहाँ नहीं आए, लेकिन 1 महीने से जो 50 MLA का हुजूम था वो यहाँ घूम रहा था सुबह शाम दिन रात लेके। 1 साल में वो आए नहीं, मुड़ के नहीं देखा। आज आए इलेक्शन फिर से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो बडगाम की आवाम ने उनको अच्छा सा जवाब दे दिया। आपको लगता है पूरा रेफरेंडम हुआ है बडगाम में आज? आप मुझे बताइए, आप देखिए यहाँ जितने लोग आए हैं, आपको क्या लगता है इनमें क्या मूड है? इट्स अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन। तो एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ये सेंटिमेंट है। जी शुक्रिया। इल्तिजा जी, अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी सेलिब्रेशंस देखी उसमें कुछ अजीब से चीज़ें भी हमने देखी। अगर उल्लाह के पोस्टर्स भी वहाँ पर लोगों के हाथों में हमने देखा। यहाँ पर ये भी सुना कि अगर उल्लाह की मेहरबानी से शायद पीडीपी नहीं जीता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर देखिए जो यहाँ पर इमरान अंसारी है उनके भी स्लोगन्स और जो फोटोज ये तो चलता रहता है। आपको पता है यहाँ लोग आज बहुत खुश हैं, तो सेलिब्रेशंस में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। टुडे आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिवली अबाउट एनीबॉडी। उसमें कुछ खबरें ये भी आ रही है ना थैंक यू बस। तो इल्तिजा मुफ्ती का बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला को करारा जवाब है आवाम का, क्योंकि 1 साल तक वो इन इलाकों का रुख नहीं किया उन्होंने। और जब इलेक्शन आया तो 1 महीने से मंत्री, संतरी, वजीर, वुज़रा, पूरी काबीना यहाँ पर पहुंची वोट मांगने के लिए कि ताकि उनकी कैंडिडेट को जिताया जा सके। और इसीलिए आज आवाम ने जवाब दे दिया है कि भाई हम आपके साथ किस तरह से हैं। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए जीएमए क्या कह रहे हैं, सुने। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जहां तक इनकी तार है, जहां तक इनका सपोर्ट है, उस सपोर्ट को एक्सपोज करने की जरूरत है। देखिए शायद ये बीजेपी के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिर में नगरोटा सीट पर हमने देखा था कि उम्मीदवार नहीं उतारा था। उन्हें शायद उम्मीदवार ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिर तक उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारा क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कोई वाजे नहीं किया, आगे नहीं दिया। तो मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शमीम बेगम को नगरोटा से उम्मीदवार बनाया गया। तो इसको लेकर आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो और दिगर पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान अंदर सामने कुछ और बाहर कुछ, अंदर कुछ की राजनीति पर अमल करने का हमेशा से उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से जीए मीर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं वाजे करना होगा, ये बताना होगा कि आप एनसी बीजेपी नहीं है, बीजेपी एनसी नहीं है। अंदर खाने इनके साथ जो है दोनों पार्टियां एक साथ चलकर चलती हैं, लेकिन आवाम के सामने जाकर ये दिखाती कि हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और इस मुद्दे पर हमने देखा था कि काफ़ी चर्चा भी हुई थी और सुनील शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया की तरफ से कई बार हमने देखा था कि सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बहरहाल ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें बयान कर रही हैं कि तस्वीरों के अलावा इस बीच हमारे सहयोगी मुनीर ने आगा मुंतज़िर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुने जरा।
हमारे साथ मौजूद है आगा सईद मुंतज़िर मेहदी और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आगा साहब पहले न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद है क्योंकि आपको काफ़ी तगदो करनी पड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ख्वाहिशात जिस तरीके से लोगों ने मुझ पर एतमाद दिया, मैं आसान तरीके से उस एतमाद से इंसाफ कर सकूंगा। तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी आप, क्योंकि जब भी एमएलए आता है तो प्रायोरिटी रहती है बडगाम की, क्योंकि एनसी ने कहा है कि यहाँ पे हमने काम किया है, मगर ज़मीनी सतह पे जो आप कह रहे थे कैंपेनिंग में भी कि कुछ नहीं हुआ है, क्या कहना? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है कि उन्होंने हमेशा बडगाम को अपना फ़िक्स डिपॉजिट समझा। उनकी तबीयत ऐसी ही रही कि बडगाम के लोगों की ज़िम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐवानों में पहुंचाना, मगर इन टर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है बडगाम के लोगों के तई। वही आप ज़मीन पर देख रहे हो। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने ये इलेक्शन बड़ा बडगाम स्पेसिफिक रखा था। हमने यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेला। हमने लोगों को यही कहा कि जो हमारी पार्टी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये नारा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियां बेहतर और आसान बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम बडगाम से ही करेंगे, क्योंकि इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी ये विदाउट बेस है। अगर आप पानी देखिए वो भी है नहीं, खस्ता तैलीम शोबा है, खस्ता शोबा सेहत है, हर कोई शोबा आप उठा के देख लीजिए, लोगों को तरसाया गया अपने शहरी हुकूक के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम ये आसानी का जो नारा है वो हम बडगाम से शुरू करें और यहाँ की ज़िंदगियों हम बेहतर बनाएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बडगाम की तरक्की चाहते हैं लोग तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहिए, तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? तो लोगों ने सब कुछ साल से तो वोट ही दे रहे थे, लोग क्यों मजबूर हो गए अब ऑप्शन 2 ढूंढने के लिए, अल्टरनेट ढूंढने के लिए? जहाँ तक इस धमकी का ताल्लुक है, मैं उमर अब्दुल्ला को वाजिया बताना चाहूँगा कि मैं मज़ाहमत, मेरा बैकग्राउंड है, मुझे लोगों के हुकूक के लिए लड़ना आता है और वो छीन के भी हम लेंगे। मगर जो हमारा नारा है, जो हमारी मंजिल है कि यहाँ के लोगों की हम आसान उनकी ज़िंदगी बनाएंगे, हम बना के रहेंगे, चाहे हमें लड़ना पड़े, बिड़ना पड़े, मिन्नतें मांगनी पड़े, कुछ भी जो दरकार होगा वो हम करेंगे। मगर यहाँ के लोगों की जो शहरी हुकूक है जिनसे उनको महरूम रखा गया है वो उनको हम दिलवा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ से कोई भी जी दर्ज करेगा तो उनको हमारी हुकूमत के सामने काम करने के लिए आना पड़ेगा। देखिए, जाएंगे, किसी भी दर पर जाना पड़ेगा, जाएंगे, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे भी, मिन्नत भी करनी पड़ेगी, करेंगे, मगर यहाँ के लोगों के हुकूक हम बहाल करके रहें। तो आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो आपस में उनका खलफशार रहा है पार्टी के साथ, तो उसका एक टर्नआउट जो है वो हम मानते हैं कि आपकी जीत। मैंने हमेशा ये मान के रखा है कि वो सब लोग ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। अगर इनकी रंजिश है, क्या है, वो इनका अंदरूनी मामला, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आगा सईद मुंतज़िर मेहदी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि बडगाम के हक के लिए काम करेंगे और बडगाम के लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका अज़ाला करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बडगाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। बुनियादी चीज़ों को आवाम से दूर रखा गया था, दरकिनार कर दिया गया था आवाम को, और जब आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी उन्होंने जीत दर्ज की, जब उनसे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने उन्हें मुबारकबाद दी, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिन जिन चीज़ों से, बुनियादी सहूलियात से बडगाम के लोगों को दूर रखा गया, उन तमाम चीज़ों से दरकिनार किया गया, अब मैं अहसन तरीके से ये बुनियादी सहूलियात इन तमाम आवाम के हक में पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ उनसे जब सवाल किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर, तो उन्होंने कहा, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके अंदरूनी मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती भी कुछ देर पहले मुखातिब थी मीडिया नुमाइंदों से, उन्होंने उस वक्त ये कहा कि देखिए, आगा रुहुल्लाह मेहदी का क्या फैक्टर काम कर गया नाराज़गी का, ये जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज खुशी का मौका है, मैं इन सब नेगेटिव बातों पर बात नहीं करना चाहती, आज सारे अवाम जो हैं बडगाम के इस वक्त खुशी है। वादा खिलाफी जो अपने मंशूर के साथ उन्होंने दगाबाजी करी है, उसका जवाब आज लोगों ने दिया है। और मैं समझता हूं ये फैसला आने वाले वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक इंतहाई नेकशगुन है। ये इस बात की दलालत करता है कि यहाँ के लोगों के दिलों में महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत कबूल है, दिल में है, और एक ही फोर्स है जिसपे लोग रिलाई करते हैं, जिसपे भरोसा करते हैं, जिसपे एतबार करते हैं, एतकाद रखते हैं। और जो आवाज़ उठती है किसी भी मसले पे, कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भी मसाइल और मसाइब होते हैं, उन पे जो एक ही आवाज़ उठती है वो महबूबा जी की है। और उसी आवाज़ को आज बडगाम के लोगों ने बुरा कर दिया, उसका रेटिफिकेशन की है, उसका फैसला दिया, ऐलान कर दिया है कि महबूबा जी की आवाज़ के साथ आज की तारीख में पूरा जम्मू कश्मीर है। तो पीडीपी में नई जान डालने के लिए कितनी अहमियत की हामिल ये सीट साबित होगी? देखिए, हर चीज़ की अपनी अहमियत है।
इसकी अपनी अहमियत है, रिजन्युएशन होगी पार्टी में, डेफिनेटली इसके असरात होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार बनने के बाद से अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इतनी नाकामियां हैं, जो उनके अंदर फूट, जो उनका सरकार के तहत जो लोगों के साथ धोखाबाजी की गई है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर गुजरते दिन के साथ महबूबा जी की क़यादत में आगे बढ़ रही है, लोगों के करीब जा रही है और हमारा कैडर ऑलरेडी रिजेन्युएटेड है। बडगाम की कामयाबी इसे मजीद मुस्तहकम करेगी और मजीद मुतहरिक करेगी। आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा रूम है पीडीपी के लिए? पीडीपी हमेशा सबक चूट रही है, हमेशा। यहाँ के लोगों के लिए जो मुतबादिल मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वजूद में लाया है, ये एक बहुत बड़ा एहसान है। जो यहाँ पे मोनोपोली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक ही सियासी तंजीम थी, मुफ्ती साहब का एक बड़ा एहसान है कि उन्होंने लोगों के सामने मुतबादिल लाया और आज उसका आप देख रहे हैं, उसकी बहार आप देख रहे हैं। जब लोग ऊब गए, जब लोग तंग हो गए, जब लोग धोखाबाजी के शिकार हुए, तो पीडीपी उनके लिए एक मुतबादिल साबित हुई। अल्लाह का बड़ा करम है। मैं आपकी वसातत से अपने तमाम कायदीन का, अपने काडर का, अपने लोगों का जिन्होंने वहाँ पे काम किया, खवातीन ने, यूथ ने, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पीडीपी के कई नेताओं का एक के बाद एक रिएक्शन आना शुरू हो गया है और अभी आपने जिनका ये स्टेटमेंट सुना, रिजर्वेशन इन्होंने बात की है, साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोनोपोली की बात की, खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने आगा मुंतजर की बात सुनी होगी और इल्तिजा मुफ्ती का स्टेटमेंट सुना हो, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर आपने नोटिस किया हो दोनों के स्टेटमेंट्स में, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूंसी को अबंडन कर दिया गया। वहां की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी, वहां की जनता नेग्लेक्टेड महसूस कर रही थी। उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया, छोड़ दिया। और ये जो स्टेटमेंट है वो ज्यादातर जो नेता रहे हैं, वहीदुर रहमान पर्रा हो, इल्तिजा मुफ्ती हो, और वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा था, कहा जा रहा है कि आवाम को सुनवाया जाए, और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा था, सुनाते। मुजम्मिल, देखिए कारकुन पीडीपी के सपोर्ट में आए हैं, पीडीपी ने जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं इसे? आपको तो खुद दिख रहा है यहाँ की हालात क्या है, और हम भी उसी नजरिया से देखते हैं कि यहाँ की हालात क्या है, वही हमारी खुशी है। अभी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहा था, आज पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट को हारी है, क्या कहेंगे? ये तो उनके कारनाम है, जैसे कि आपने खुद देखा 1 साल के बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये सीट जीत चुके थे, और उससे ज्यादा की मतलब जिसे जो गांधरबल की सीट थी उसकी उसमें कम वोट्स थे और यहाँ के ज्यादा थे, उसने ये सीट छोड़ के गांधरबल की सीट अपने हक में ले ली। उसके बाद 1 साल के बाद परसों यहाँ आ गया, वो भी वोट मांगने के लिए। 1 साल में उसने कोई काम ऐसा किया नहीं जो कि यहाँ के लोग उसको वोट देते। ये तो आपको खुद भी पता है और हम लोगों को भी पता है। तो बिल्कुल, तो लोग नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके मुताबिक उन्होंने 1 साल में बडगाम के लिए कुछ नहीं किया, और आज बडगाम की आवाम ने पीडीपी को जिताया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, और लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह का जोश लोगों में है, क्योंकि पीडीपी कैंडिडेट जो है आगा सईद मुंतजिर वो अंदर है और लोग बाहर जो काउंटिंग सेंटर है वहां से वेट कर रहे हैं। मैं उनके पनो नाम मंजूर अहमद शाह। पीडीपीएन जून तो त्रो वोट पीडीपीएस क्या बसान कम वजूहत रूज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही? अगर तुम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गो आज 1.5 वरी हुकूमत बनस, मगर यम तुल्म सितम नई गई तम गई ये दौरस मज। यमो वोन वारिया लटि कि पीडीपीएन अन योर बीजेपी, मगर आज गई पान बीजेपी करीब। अगर तुम वो हर जाए यमो तुल नगरोटस मज आजाद उम्मीदवार खिलाफ पन कैंडिडेट, इसलिए यम पीडीपीएन बिल अन फयाज मीर सोबन अन या वहीद रहमान पर्रा सोबन अन, यथ मज क्या नाव अम नश बिल बिजली बिल अहम या गश चराई हज बिल या बुड़ सोन मजहब मसलो वक्फ बिल या टेलीविजन हज बिल यमो कोर नम त पूर कहें, इसलिए लुकन हंद गुस्सो सह द्राव आज बडगामिस मज। आगा सईद रुहुल्ला एमपी से तम थो कैंपेनिंग दूर, तम सत गो कह असर? आ वारिया असर, तम नश क्या गो असर। दपान यह मार्जन कम यम सो और दपान अम नश ज्यादा मार्जन सत हारनोक। यह तुम पान पाई कि उमर सोबन या सुरिंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर या नज़ीर गुरैसी या सकीना युतुजी रात तुम वुचमुत खान सोबन MLA तह वो दोप कहाँ रोहला साहब, मगर यम बन रोहला सोबन बूटन यम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बन, यह बन 17 मेंबर तम पोजार रोहला सोबन। और आज वो तुम रोहला सोबन साइड बिहत बडगामिस मज आज पीडीपी जेन गोडनिच लटि और यह रोहला सोबन अख बोड़।
इशफाक अहमद मीर क्या बासान कम वजूहत रूद नेशनल कॉन्फ्रेंस आज राय 5 वर सीट यह पन पी यमो कोर यमो खानदानी राज बनोमुत नेशनल कॉन्फ्रेंसन सह मकलो आज आगा सईद मुंतजर एडवोकेट वकील यह बनो आज MLA सोब यह कर सोन मुस्तकबिल खड़ा सन जवान बेरोजगार सोन यह वो तुम रोड हॉस्पिटल वो अन कह सिस्टम ये करो इंशाल्लाह रहमान सोरे गह एडवोकेट वकील जबरदस्त इंसान सोरे गह ठीक इंशाल्लाह रहमान गुलाम हसन आज तम कत वोट त्रान तो यम लट कत त्रो यह नेशनल सत त्रावान मगर अस आव फायद कहें सह गई जिंदगी फना इसलिए आज मौका आमुत इंशाल्लाह आज मौका आमुत आज त्रो तुम PDP यस वोट वो बासान उम्मीद कायम गसन इंशाल्लाह उम्मीद इंशाल्लाह खत्म गमत जवानी खत्म गमत वुनुक तान वुनकस आव फायद इंशाल्लाह। तो आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें हैं पे श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है लेकिन उन्होंने कैंपेनिंग से दूरी इख्तियार की है, लेकिन यहाँ पर लोग उनकी तस्वीर लेकर पहुंच। तो इनमें पानो नाव जाफर कश्मीरी बस रोजान चंदपुर मैं तुम आगा मुंतजर PDP तुम आगा सईद रूहुल्लाह फोटो मैं वन वजह अमुक वजह हावान आगा रूहुल्लाह ताकत हावान कि ना गच कत यह नेशनल वनकस नेशनल अलबत्ता उमर अब्दुल्ला सह अमिस हवा कोशिश कड़न तम यह वन तस कॉलस पे यह ईमानदार यह पन्निस ईमानस पे बराबर। आज क्या तुम वन आगा रूहुल्लाह फैक्टर तम सद वजह जुन PDP क्या तुम वन आगा रूहुल्लाह फैक्टर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तिम सो तमे वजह सह त्रो तो PDP यस वोट त्रो पान PDP PDP यस मे त्रो पान मे नेशनल वेशनल मसल कह मे त्रो PDP यस वोट अत मे आगा रूहुल्लाह सुन कहें तम वोन कहें तमिस मोहब्बत मोहब्बत ऑलरेडी अथ सत। तो लोगों को उम्मीद है PDP से कि इनके तस्वीर एक फ्रेम में आप देख रहे हैं, एक फ्रेम में